नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक साल का इंतजार एक लेटर ने खत्म किया। कल एक ईसैक के द्वारा लेटर आया जिसमें फाइनल रिजल्ट था। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि यार लास्ट ईयर 2024 जुलाई में एग्जाम दिया था, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 2025 की वैकेंसियां आने लग गई है, लेकिन अभी तक ईसैक 2024 का रिजल्ट नहीं आया। तो फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया। ईसैक ने अपने फाइनल जो वैकेंसी हमारे पास थी 1930 पोस्ट पे 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसकी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ में इसका डीवी कब होगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको, या कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, क्या लिस्ट है, सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा ऑफिशियली में। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल अपडेट पे लेके चलता हूं आपको। आप देखेंगे यहाँ पे यूनियन यानी कि यूपीएससी के द्वारा धौलपुर हाउस शाहजहानपुर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नोटिस निकल चुका है। और इस नोटिस में उन्होंने ये बताया कि ईसैक के द्वारा 2024 के अंदर नोटिस नंबर 52 में एक वैकेंसी निकली थी। 7/3/2024 को पब्लिश हुआ था नोटिस। सभी लोग जानते हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इस एग्जाम को दिया है, तब जाके आप इतना इंटरेस्ट इस वीडियो में दिखा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो कितने थे हमारे पास में 3300, मतलब 3321 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन उनमें से करीब 289 बच्चे, 89 बच्चे जो हैं उन्होंने अपने डीएफ को फिल नहीं किया था। दैट्स वाई इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और जिन्होंने डीएफ फिल किया था, लेकिन उन्होंने आफ्टर जो फाइनल उनकी सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी की वजह से 251 बच्चों को फिर से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं जो इस जोन के हिसाब से, उन्होंने फाइनल सिक्योरिटी के अंदर 2781 बच्चों को लिस्ट किया गया है। यानी अब ये इन 2781 बच्चों में से ही 1980 पोस्ट को भरा जाएगा। यहां पे एक सवाल जनरली आपके मन में आ रहा है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डीएफ जो है वो सही फिल हुआ था, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो आप वेटिंग लिस्ट में आ रहे हो, मतलब जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है आप इनके अंदर अभी नहीं हो, आप वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, पॉसिबली आपका नंबर आए, आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप ये चीजें रख सकते हैं। अब आप यहां देखो, इस ऑर्डर के अंदर कंप्लीटली सब चीजें बताई गई है कि हमने 1893 कैंडिडेट जो हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें उनको रखनी है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि द ऑर्डर ऑफ मैरिट टू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट नर्सिंग, यानी ईसैक के द्वारा मिनिस्ट्री ने जो भी पोस्ट दी है उसके एनेक्सियर ए और एनेक्सियर बी के अंदर कंप्लीटली लिस्ट दे दी गई है। अगर आप इंडिविजुअली अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं तो आप ईसैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। अब आगे का फाइनल स्टेप क्या है, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास यही निकल के आ रहा है कि फाइनल स्टेप क्या है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल स्टेप हमारे पास में है आपका डीवी। अब ये डीवी क्या इतना रिजल्ट के जितना ही लेट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, अब है आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका जल्दी ही, मुझे ऐसा लगता है कि करीब विदिन 1 मंथ के अंदर आपके डॉक्यूमेंट कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे और ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि 2025 में फर्दर सीआरई के अंडर में हो या अलग से सेपरेट इंडिविजुअल वैकेंसी हो, वो निकाली जा रही है ईसैक के द्वारा। तो हमारे पास में ये ऑप्शन है। फिर हमारे पास में आपका है ज्वाइनिंग लेटर, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो रिजल्ट वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है और इन दोनों प्रोसेस में हार्डली से हार्डली विदिन 1 मंथ या 1.25 मंथ का टाइम लगेगा, जिसमें आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको थमा दिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे जिनको रिजल्ट में इश्यूज हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है सीरियल नंबर के साथ में, रोल नंबर के साथ में, और स्पेसिफिकली कैंडिडेट का नाम भी यहाँ दिया गया है। आप इस लिस्ट को प्रॉपर्ली देखेंगे तो इन्होंने 1930 पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट थी इनकी नर्सिंग ऑफिसर की ईसैक की, जो 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट में किन किन लोग को शॉर्ट लिस्ट किया है, वो सारी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मैं आपको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। 3 इन्होंने लिस्ट निकाली है। 3 कौन कौन सी लिस्ट है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये पूरी जो प्रॉपर लिस्ट आप देख रहे हो, ये सारी जो लिस्ट है ये उन्हीं की है जो लिस्ट में आपको दिया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे अभी तक ये सारी वो पोस्ट है जिनको 1893 पोस्ट वो सारी दी गई हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जिनको रिजेक्ट किया गया है आफ्टर द फाइनल सिक्योरिटी, उनके रोल नंबर ये हैं। तो आप इनमें से अपना रोल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, इसका मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद भी इसमें 251 कैंडिडेट है टोटल नंबर ऑफ। और वहीं अगर मैं बात करूं
फाइनल सबमिशन, जिनका डीएफ जो है वो फाइनल नहीं हो पाया, उसकी वजह से उनका एडमिशन क्लोज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वो बच्चे भी हमारे पास में हैं और वो है करीब 289 कैंडिडेट्स। तो आपके भी रोल नंबर इसमें दिए गए हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कि कितने जो 3300 चीज़ें उन्होंने बता रखी है, 3331 के आसपास, 3300 3031 के आसपास। तो ये सारा डेटा उन्होंने शेयर किया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है, नोटिस आएगा, रेडी करवाएं नहीं करवाएं, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो सकता है इसका, और होना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 1 साल बाद रिजल्ट दिया है। तो आप अपना जो भी डीवी है उसको क्लियर रखिए, सारी की सारी, यूं नहीं कि हाँ डीवी की नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम डॉक्यूमेंट रेडी करवाएंगे। आप डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लीजिए ताकि जैसे ही नोटिस आया ऑफिशियली, हो सकता है पॉसिबल कि नोटिस आज आया और विदिन 1 वीक के अंदर आपको डीवी के लिए बुलाया जाए, तो इसलिए 1 हफ्ते में हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपका रेडी ना हो। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही डीवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, आपको नॉर्थसेट एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल पे आना है, जहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, जिसने अपना ईसैक को 100% दिया, अगर ईसैक में यहाँ इस शीट में उसका शॉर्टलिस्ट नहीं है तो क्या करें। 2025 के अंदर आपके पास में ढेरों वैकेंसी आ रही है। अगर मैं बात करूं, सितंबर के अंदर आपका नॉर्थसेट का एग्जाम है, एसजीपीजीआई का, पीजीआई का आ रखा है, अभी आपका बीटीएससी का आ रखा है, जहां पे ओवरऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऑफिशियल अपडेट उन्होंने दे दी है। एज में रिलैक्सेशन आपको दे रखा है वहां पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके साथ हो रही है। इसके अलावा और भी कई बड़ी वैकेंसीज जो है वो इसके अंदर आ रही है, जैसे कि एमसीआरई के अंदर अभी करीब 3000 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, डिफरेंट पोस्ट के अंदर, उसमें नर्सिंग ऑफिसर भी शामिल है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए है, और धीरे धीरे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बेस पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीआरई में आपका लेडी हार्डिंग हो गया, या फिर मैं बात करूं सफदरजंग हो गया, इनके अंदर भी वैकेंसीज निकल के आ रही है। तो अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं रहा सुटेबल, कोई दिक्कत नहीं है, 2025 में हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और उसके लिए अभी भी हमारे पास 6 महीने बचे हैं, हम जी जान लगा सकते हैं। ईसैक में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स एंड ईसैक के अंदर वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2025 में अगर हमें सरकारी अफसर बनना है, एक सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए 6 महीने आपको देने हैं, क्योंकि 2025 एक गोल्डन एरा साबित होगा मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। इतनी सारी वैकेंसीज निकल के आ रही है हर इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो आप डेफिनेटली हिम्मत मत हारिएगा, और जिनका हो चुका है उनको तो मैंने कांग्रेचुलेशन टू यू कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं 1 साल का इंतजार आपका एक खुशी के पल में अब बदलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ में, और बाकी इनकी पोस्टिंग से अगर कोई नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले आपको हम अपडेट कर देंगे। बाकी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।